जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत भाई इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज़ की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, ये वाला जो वीडियो है इसमें हमने किसान भाई को इंटरव्यू लिया है, उनसे बातचीत करिए, चर्चाएँ करिए और जो हमारी मुहिम चल रही है कि हम लोग जागरूकता को कहीं ना कहीं धीरे धीरे और बढ़ाएं, उसमें प्रयास में लगा हुआ हूँ। आपका सहयोग भी चाहिए, मैं भी लगा हुआ हूँ। बस आपका प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। कोशिश कीजिएगा इस तरह की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई को शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करो। कमेंट्स के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया भी ज़रूर देना। इस वाले वीडियो में मुख्य रूप से किसान भाई से चर्चा, क्या भाव बिका, कितना माल है, आगे क्या किसान भाई स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, क्या गलतियाँ हमसे हुई है, क्या हम लोग नहीं करने वाले हैं, कौन सी नई फसल कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें इसमें आपको देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों का भाव का वीडियो देखना है, इससे पहले वीडियो आ चुका है। कुछ किसान भाई की लगातार मेरे पे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, या आके जब मिलते हैं तब भी बोलते हैं वो कि भरत भाई आपके वीडियो नहीं मिल रहे। अब मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं मिल रहे। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो उसका एक सीधा सा तोड़ है, जो सर्च वाला बटन है उसमें आप भारत भाई इंदौर मंडी भाव सर्च करो। वहाँ जब आप सर्च करेंगे तो मेरे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, या अपने चैनल पे चले जाओ, उसको क्लिक कर दो और वहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन में आपको तमाम जो भी आज वीडियो आए हुए हैं वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये एक दूसरा समाधान है। बाकी आगे किसान भाई से बातचीत करिए, अपनी राय ज़रूर देना। और अगर क्या आप भी कोई नई फसल कर रहे हैं तो अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना, ताकि हम अगर समय मिलेगा हमको तो आपके खेतों तक आ सकें, उस फसल का वीडियो बना सकें और बाकी किसानों तक उस फसल को हम लोग ले जा सकें। प्रयास बड़ा सिंपल सा है, बड़ा साधारण है, लेकिन उसके जो परिणाम, जो उसके रिज़ल्ट है, मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में हम सबको देखने को मिलेंगे। जो मैं सोच पा रहा हूँ, जब किसान जागरूक होंगे और हर एक फसल को थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ हर एक फसल का भाव मिलेगा। पर अगर हमने भेड़ चाल चली, एक साल हमने जो फसल का बहुत अच्छा भाव देखा, अगले साल हम लोग उस फसल के ऊपर टूट पड़े, तो मुझे लगता है कि किसी भी फसल का हम एक वास्तविक भाव नहीं ले पाएंगे। लेकिन हमने एक जो खेती को हमने अगर एक बिज़नेस की तरह लेते हुए अगर हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा लगाने का प्रयास किया, मैं बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, हर एक चीज़ का भाव मिलेगा। अब आप बोलोगे इसकी गारंटी ले रहे हो क्या, तो बिल्कुल मैं गारंटी भी ले रहा हूँ, चलो, लेकिन इसकी गारंटी आपको देनी पड़ेगी कि हमको थोड़ा थोड़ा हर एक फसल को लगाना है। आप जरा खुद विचार कीजिए, जब अगर हर फसल थोड़ी थोड़ी लगेगी तो डिमांड क्या होगी, वो मेंटेन रहेगी, पूर्ति भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। पूर्ति जब मेंटेन है तो डिमांड बढ़ने की संभावना रहेगी, लेकिन घटने की संभावना नहीं होगी। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करना, बाकी आपकी मर्जी। आज क्या भाव बिका आपका? 6,800। आपका 6,800, अपना 3200। 3200 छोटा वाला। दादा आपका क्या बिका? 43। अच्छा, अभी पहले कब लेके आए थे यही वाला माला? अच्छा, शुरू आज ही लेके आए। दादा आप कब लेते? मैंने पहले 8 रोज चलने लाए थे। उस समय क्या था? वो तो 5,000। नहीं, यही वाला था कि दूसरा था? यही वाला था। नहीं यार, मीडियम से थोड़ा बड़ा था। मेरी बात सुनो, माल की क्वालिटी बताओ। माल बिका था आज जैसे 3200 बोल रहे हो तो 3200 वाला ही बोल रहा हूँ। छोटा साइज तो छोटा साइज, ऐसा नहीं कि इसका बड़ा वाला माल बिका, वो नहीं बोल। वही बिका था। नहीं यार, 8 दिन पहले मार्केट सही नहीं जो आप बता रहे हो। होली के बाद में बिका था। तो माल दूसरा होगा, थोड़ा माल में अंतर होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा ना। देखो, जो वास्तविक बताओ, क्योंकि जो चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है वो चीज़ आप बताओगे तो संभावना नहीं उस चीज़ की। दादा आप पहले कब लाए थे? पहले अभी पहले रखा है। अच्छा, पहली चक्कर है। आपका बिक गया माल? एक हफ्ते पहले लाया थे। अच्छा। 500 बिका था। आज लाया था 5800 बिका। 5800। वही सेम माल है? नहीं, माल सेम। हाँ, माल मतलब अलग तो नहीं है नहीं, ना, अलग। माल सेम है। आप साथ में आए हैं। दादा आपका क्या भाव बिका? 3300। छर्री साइज होगा ना, छर्री साइज। इनकी 2800 बिका। अच्छा, छर्री। हाँ, छर्री। तो पहले आप कब लेके आए थे? पहले नहीं। थोड़ा सा इधर आगे आ जाइए, थोड़ा सा एक साथ आ जाओ, थोड़ा सा एक फ्रेम में आ जाओगे, इसलिए थोड़ा यहाँ आगे कवर कर लो, गुट जोड़ में डालो, ऐसे कवर नहीं हो पाओगे आप लोग। इधर आगे आओ, एक दो इधर आ जाओ, एक दो इधर आ जाओ। अच्छा दादा इधर आ जाओ अभी। अब मेरा 2-4 प्रश्न जो अभी अक्सर मेरे चल रहे हैं, मेरा बोलना ये चल रहा है, मेन इधर आओगे दादा आगे, मेरा मेन बोलना ये चल रहा है कि इस बार आपने कितने बीघा में लहसुन लगाया था? ईमानदारी से बताना। 5 बीघा के लगाया। 5 बीघा। और यही बात ईमानदारी से बताना, पिछले साल कितना लगाया था? पिछले साल तो 2 बीघा की। 2 बीघा की। जैसे आपने 2 से 5 बीघा किया, इसमें देखो भाइयों, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। हम ये प्रयास है हमारा कि आगे चल के जो हम गलतियां कर रहे हैं, जो हमको भाव नहीं मिलता है, जैसे मान लो 5 बीघा में लगाया आपने, ईमानदारी से बताओ 5 बीघा में इस बार लगाया, पिछली बार 2 बीघा में लगाया था, आपको पिछली बार से मतलब जो औसत भाव इस बार ज़्यादा मिल रहा है, पिछली बार ज़्यादा मिला? पिछली बार ज़्यादा मिला औसत में। और वो हमने कितने बीघा में लगाया था? केवल 2 बीघा में। और ये 5 बीघा में लग गया, तब भी हमारा भाव
वो 5 बीघा कवर नहीं कर रहा। मतलब 2 बीघा में जो कवर कर सकता था वो हमने 5 बीघा में लगाने के बाद भी हम उस चीज़ को कवर नहीं कर पाए। अब इसमें दो इफेक्ट क्या है, एक तो 2 बीघा के बाद जो आपने 3 बीघा बढ़ाया, उस 3 बीघा में हम शायद हो सकता है कोई दूसरी फसल भी ले सकते थे, उसके भाव भी ले सकते, तो वो एक तो 3 बीघा वाला वो फसल भी हमारा गया, इस फसल का भाव भी नहीं मिला। तो मेरा आपसे बोलना है कि क्या ज़्यादा रकबा बार बार बढ़ाने से जैसे भाव आता, क्या इससे हमको फसल पे भाव मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा ना। मैं आपसे ना मेरे को आपसे कोई शिकायत है ना कुछ है, लेकिन एक सिर्फ हम लोग जनरल बात कर रहे हैं। जैसे आपने किया ऐसे ऐसा बहुत सारे किसानों ने किया। भाई रकबा स्वाभाविक सी बात है, देखो हम लोग अगर हम झूठ बोलें एक दूसरे से तो आगे समाधान नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर उन चीज़ों पे हम लोग रिसर्च करें, उसका संशोधन निकालने का प्रयास करें, तो मेरे हिसाब से उसका कुछ आगे हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि हर चीज़ का हम लोग क्या ले सकें, भाव ले सकते हैं। अच्छा, आपने कितना लगाया था ईमानदार? 13 बीघा का। 13 बीघा का इस बार लगाया, पिछली बार कितना 12 बीघे लगाया? का। 12, मतलब 1 बीघा बढ़ा। और बाकी और आसपास किसान भाइयों ने आपके सेम एरिया में क्या किया? कम ही किया, हमारे आलू है। अच्छा, आलू है। नहीं, बाकी जैसे बाकी किसानों को मैं बोल रहा हूँ मैं, बाकी किसानों ने भी 1-1 बीघा के भी बढ़ाए और घटाया भी है। बढ़ाया घटाया, तो ज़्यादातर क्या देखने को मिला, बढ़ा कि घटा? घटा है हमारे। आपके उधर घटा है, बाकी आपके उधर क्या देखने को मिला? हमारे इधर बढ़त ज़्यादा है। बढ़त ज़्यादा है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अगर 2 गुना 2.5 गुना सब बोल रहे हैं तो बढ़त बिल्कुल ज़्यादा है। नया किसान ज़्यादा बढ़े। नए किसान देखो, नए किसान को तो देखो स्वाभाविक सी बात है लगाएगा, क्योंकि अगर उसने नहीं लगाया तो उसका तो देखो, मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ अधिकार, उसका तो अधिकार है वो लगाए। और अब बीज महंगा, वो भी दिक्कत है, बीज महंगा लेना भी सबसे बड़ी दिक्कत हुई है। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे उन्होंने बढ़ाए कि नहीं, वे सोच के बढ़ा दिया, सोचा नहीं कि आगे क्या होगा, इसलिए उन्होंने यही। अच्छा, आप अधिकतर देखते हैं कि तरीका माल बनाओ, खेती करो, 12 बीघा की 12 बीघा की बो, 10 की बो तो 10 की बो, ज़्यादा बढ़ाओ भी मत। 2 बीघा तो 2 बीघा, 3 बीघा चलो तो फायदा है, आगे जाओगे तो नुकसान है। सबको ही नुकसान है उसका, सबको है। क्योंकि मांग एक साथ डबल हो सकती है क्या? और नहीं हो सकती, लेकिन हम पूर्ति हमने क्या कर दी? डबल कर दी। तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें नुकसान किसान भाइयों का ही होना है। जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे तब तक क्या करेंगे? वही वाले बातें करेंगे कि 2 साल भाव आते हैं, 3 साल भाव नहीं आते। और ये नहीं आते का कारण सबसे बड़ा क्या रहता है? यही रहता है कि हम जब भाव देखते हैं तो उसको बढ़ा देते हैं। अब मेन प्रश्न एक और इसमें है, अगले साल अब क्या सीखा इस साल से? हालांकि सालों से गलतियां करते आ रहे हैं और हम सीख भी नहीं रहे हैं, हम सीख भी नहीं रहे हैं, बस गलतियां करेंगे, फिर रोते हैं यार भाव नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सरकार की वजह से नहीं मिला, व्यापारी की वजह से नहीं मिला, इसकी वजह से नहीं मिला, उसकी, मतलब दोषारोपण चालू हमारे। लेकिन जब हम लोग अंदर की गहराई में जाके देखेंगे तो उसको पैदा करने वाला कौन था, उसको ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने वाला कौन था? जब सब चीज़ें हम कर रहे हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मांग डबल 2 गुना हो जाए, तो क्या ये संभावना है? नहीं। लेकिन अगर माल कम रहता तो संभावना भली मांग ज़्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन मांग पिछले साल थी उतनी तो रहती। अब जब उतनी रहती तो भाव इतना डाउन नहीं होता। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, क्या आप लोग नई फसलों पे कार्य कर रहे हैं, कुछ नया निकाल रहे हैं? जैसे आप कौन से एरिया से आते हैं? हम दरावरा नाम है। ये किधर आ गया? ये कलारिया के पास। कोई नई फसल, कोई भी किसान आपके आसपास बोते हैं, बीट बोते हैं, गाजर तो बोते हैं, गाजर भी बोते हैं। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ, ये चीज़ क्या करे किसान, अलग अलग वेराइटियों पे थोड़ा थोड़ा वो गाजर बीट भी लगाओ, थोड़ा वो भी लगाओ, थोड़ा ये भी लगाओ, थोड़ा नई चीज़ और कुछ है तो उसको भी लेके आओ। एक ही चीज़ लगाओगे तो घाटा ही जाएगा। 4 तरह की लगाओ तो चारों में फ़ायदा मिलेगा, एक में जाएगा 3 में तो फ़ायदा मिलेगा इस तरह। एक में तो मिलेगा, 2 में तो मिलेगा। और दूसरी चीज़, रकबा क्या होगा? जैसे लहसुन प्याज और इनका रकबा क्या होगा? घटाना पड़ेगा, घट जाएगा ना भाई। हम नई फसल पे काम करें तो रकबा धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब अगर सीमित चीज़ें होगी, चाहे प्याज, लहसुन, आलू, गाजर, मटर, जो आप लगा सकते हो, तो उसका एक इफेक्ट क्या आएगा कि इन जितनी भी फसलें हैं उनका भाव हमको क्या, सब पे भाव मिलने लग जाएंगे। क्योंकि पैदा और मशीनों में तो होगी नहीं ये चीज़ें, हम ही पैदा करेंगे। तो और उसके अलावा बीट में मतलब कितने सालों से आपके उधर किसान भाई लगा? 2 साल से लगा। तो क्या मतलब अच्छा है, ठीक ठाक मिल रहा है भाव उसमें? और कितनी क्या पैदावार हो जाती है? 70,000 रुपये बीघा की बैठ जाती है। 60-70 हज़ार बैठ जाती है बिना एग्रीमेंट। पर एक चीज़ ये भी है कि जैसे आपने आज बीट बताया, तो क्या होगा धीरे धीरे
फिर सब उसके ऊपर पड़ के जाएंगे, ऊपर जाएंगे, गाजर बीट पे जाएंगे। फिर गाजर बीट का, अरे यही तो नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी हर चीज लगानी है, हाँ। गाजर भी थोड़ी लगानी है तो बीट भी थोड़ा लगाना, तो लहसुन भी थोड़ा लगाना, तो प्याज भी। कहने का मतलब नई नई वेराइटियों पे मिक्स खेती करने का प्रयास हमको करना पड़ा। क्या इस बात से आप सहमत हैं मेरी? समझ तो इससे हमको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना फायदा। क्या केवल एक दो किसानों को मिलेगा कि सबको मिलेगा? सबको मिलेगा। पर दिक्कत कहाँ आ रही है दिक्कत ये कि किसान एक चाल पे चलेगा तो नहीं हो पा रहा है, वो एकजुट नहीं हो ही नहीं पा रहा है। बस ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। आपके उधर कोई नई नई फसल कर रहे हैं? नहीं करते, नहीं करते। नई फसल नहीं करते, बस यही वाली खेतियाँ कर रहे हैं। गेहूं की फसल, चना की। गेहूँ, चना, चना भी बोते हैं। हाँ, चना भी। चने का तो फिर भी ठीक भाव मिल रहा है। हाँ, ठीक मिलते 9-10। वो जानवरों की समस्या होती है चने में नहीं होती? तो उसका क्या करते हैं? तो बहुत तो समस्या है। आप लोगों ने क्या समाधान निकाला? उसको कुछ समाधान निकाला आप लोगों ने? क्या कहते, सरकार को कहते तो बस कुछ नहीं, झटका मशीन लगाओ तो झटका बढ़ जाते मशीन, हैं। तो वो भी वापस वो भी दिक्कत, उससे भी थोड़ी जाते होंगे, नहीं, फिर आ जाते होंगे, भाग जाते, फिर पाछा आ जाते। फिर आ जाते हैं, अंदर उसमें बाद में बाहर नहीं निकलते। फिर जो वो अंदर वापस खराब करेंगे, थोड़ा करते तो अंदर फिर और खराब करेंगे। अच्छा, एक मैं आपका चीज, जैसे ये आपका बोलना है, मैं एक एरिया में गया था बीच में, वहाँ मैंने ये जो जानवरों की समस्या, वहाँ पर मैंने कुछ किसानों की बहुत बढ़िया एकता देखी है, जो कि जनरली देखने को नहीं मिलती। नहीं मिलती। अब मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा क्या वहाँ पर। मैंने देखा कि कुछ किसान, जो सब आसपास वाले दोस्त लोग, भाई बंधु जो थे, उन्होंने क्या किया, जो किसान एग्री कर रहे थे, सब ने आपस में वो मिले और उन्होंने क्या किया, पैसे इकट्ठे किए, जिसका जितना खेत हाँ। उस हिसाब से, उस रेशियो के हिसाब से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। और जनरली किसान क्या करता है, मैं अपने खेत को कवर करता हूँ। मान लो एक एग्जांपल, ये एक टेंडेंसी कि मैं मेरे खेत को कवर कर लूँ, बाकी बाहर में जाए। तो उन्होंने ऐसा न करते हो क्या किया, उन पैसे को इकट्ठा करते हुए आसपास जो दूर तक जो कवर कर सकते थे, वहाँ से बाउंड्री उन्होंने बहुत ऊंची वाली कवर करी और अपने अपने खेत के वहाँ गेट लगा दिए। बस समझने का प्रयास कर रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझिए। पैसा इकट्ठा किया और बाउंड्री छोटी नहीं, बाउंड्री बड़ी कर दी। अब उसका बेनिफिट क्या मिला, कुछ साइड तक तो उन्होंने जो सीमेंटेड रहती वो रखी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो फेंसिंग वाली है, ऊपर फेंसिंग, ताकि हवा की भी कोई दिक्कत नहीं आए। अब मुझे बताओ इसका फायदा क्या मिल रहा होगा? आप मालूम है आपको क्या फायदा मिल रहा है? बहुत फायदा मिल रहा है। जो हम जो बोलते हैं ना कि जानवर आ जाते हैं, वो समस्या ही खत्म कर दी उन्होंने। पर दिक्कत क्या होती है, मैं मेरा खेत कवर करूँगा तो जितना बजट है उतना ही लगा सकता हूँ। फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ वापस एक चीज बता रहा हूँ, समस्या का समाधान है, पर हम एकजुट नहीं होना चाहते हैं। तो सारी चीजों में यही हो रहा है ना भाई। जैसे आपने जानवरों का बोला, ये भी उन लोगों ने तो समाधान निकाल दिया ना। तो भाई अपन हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। क्या आपको लगता है जागरूक होंगे किसान भाई? क्या आपको लगता है ऐसे वीडियो जो हम बना रहे हैं इनसे जागरूकता फैलेगी? तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि नहीं बनता आप लोगों का? बनता है ना कि भाई उस दिशा में हम लोग क्या करें, काम करें। क्योंकि भाव देखो, सीधी सी बात है, या तो हम रोएं भाव के लिए, या भाव लेने के तरीके सीखें। या तो हम लोगों को दोष दें, सरकार का दोष, व्यापारी का दोष, आड़तियों का दोष, या फिर हम क्या करें, उन चीज़ों को समझ जाएं कि अगर हम चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे तो हे मजाल की भाव नहीं मिले। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, देखो दावा अलग चीज़ होती है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, जिस दिन किसान भाई संग्रहित हो गए, जिस दिन भी किसान भाई जाग गए और थोड़ी थोड़ी अगर चीज़ें लगाई, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ऐसी कोई फसल नहीं रहेगी जिसका भाव नहीं मिले। क्योंकि हिंदुस्तान की जनसंख्या ही 140 करोड़ है। अगर आपने थोड़ी थोड़ी भी लगाई ना, तो इस भारत देश में उसकी पूर्ति हो जाएगी। क्या लहसुन खाना छोड़ देंगे लोग? नहीं। प्याज खाना छोड़ देंगे? आलू खाना छोड़ देंगे? लेकिन अगर हम उनका रकबा कम कर देना, तो फिर भी उनको जो भी रेट जाएगा उस रेट में क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इन चीज़ों को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्या गाजर खाना छोड़ देंगे? क्या तेल पीना, तेल मतलब खाना छोड़ देंगे? नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तिल्ली छोड़ देंगे खाना? लेकिन समस्या कहाँ आ रही है कि जिस चीज़ का हमको भाव मिलता है, हम उस चीज़ को इतनी मात्रा में बढ़ा देते हैं कि उस फसल की ऐसी की तैसी कर देते हैं और फिर दोष देना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर लिमिट में रखेंगे तो उस चीज़ का भी भाव लेंगे और दूसरी चीज़ का भी हम लोग भाव लेंगे। क्या इन बातों से आप एग्री कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? लग रहा है आपको कि ये चीज़ें संभव है? संभव है, मतलब कि सब हम थोड़ा थोड़ा लगाएं, बराबर संभव है। पर कब है, जब किसान एकता हो जाए, वरना वही हर साल गलती और हर साल रोना कि भैया भाव नहीं मिला। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। आप लोग भी लेके, अच्छा आप तो व्यापारी हैं वैसे, तो आप क्या लेके आए थे कुछ? आपका क्या भाव बिका आज? 11 रुपये प्याज लाए थे।
कहाँ से, कौन से एरिया से लेके आए? अम्बाजार। उधर अभी प्याज की क्या स्थिति, क्या जो किसान भाई बता रहे हैं बहुत सारे कि इस बार पानी की समस्या आ रही है, हाँ, बहुत तो क्या ये वास्तविकता है? वास्तविकता है। तो क्या लग रहा है प्याज में पूरी तरह से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब पूरा उसको भरपूर पानी मिल पाएगा? मेरे अंदाज से तो 50%। 50% को मिलेगा, 50 नहीं मिल पाएगा। मतलब पैदावार जो है प्याज की छोटी रह जाएगी अगर देखा जाए तो, बड़ा वाला माल तैयार होने में मुश्किल आएगा। और कितना पैदावार कितना क्या आ रहा, मतलब इस बार रकबा बढ़ाया प्याज का कि क्या है, क्या देखने को मिल रहा है? तो उसी हिसाब से मतलब ज़्यादा नहीं है। आपके इधर नहीं, बाकी तो दूसरी तरफ तो भरपूर है। दूसरी तरफ वास्तविकता तो है। चापड़े के एरिया में कम है। मतलब पिछले साल से बोल रहा हूँ, पिछले साल के बराबर है, बढ़ाया घटाया क्या है? नहीं, पिछले साल के बराबर है। बराबर है। और बाकी दूसरी तरफ तो सुनने में वही आ रहा है कि रकबा बड़ा हुआ है। और पानी की आपकी उधर समस्या बताई जा रही है। समस्या है। अच्छा, और ये अभी कितना माल, अभी शुरुआत हो चुकी है नए प्याज की आपके इधर? हाँ, और जैसे कितना माल निकल गया होगा? प्याज उसके वो निकल रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, तो हाथों से लगाए थे वो भी बाकी है। तो वो कब तक क्या आने की संभावना है? वो करीब करीब लग जाएंगे उसमें 15 से 20 रोज या 1 महीना का टारगेट है। 1 महीने के आसपास उसमें लगे, मतलब 15 से 20 रोज में चालू हो जाएंगे। चालू हो जाएंगे। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है। क्या भाव बिका दादा आज आपका? मेरा 41 41। छोटा वाला माल था? मीडियम था। दादा आपका? अच्छा, साथ में आया है। तो अभी कितने कट्टे लेके आए थे आप लोग? 41 कट्टे। 41 लेके आए थे। तो आपका एरिया कौन सा, पहले एरिया बता दीजिए, गांव का नाम बता दीजिए। हासनपुर, मानपुर क्षेत्र। मानपुर क्षेत्र। अच्छा, अभी मानपुर क्षेत्र में अभी कितना माल, मतलब किसान भाई निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, और कितना रोक रहे हैं, ऐसा कुछ? रनिंग में। और कितना माल निकल चुका होगा एक अंदाज? 25%, 20%? हाँ, बस 25 से 30%। मतलब अभी बाकी ऊटी का क्लियर हो गया, देसी अब चालू हुआ। हाँ, ऊटी तो वैसे लगभग पूरा खत्म ही हो चुका है वैसे तो। देसी अब स्टार्ट। देशी अभी आपके उधर स्टार्ट ही हुआ मतलब। और पिछली बार से इस बार माल उधर ज़्यादा लगा था कम लगा था? 3 गुना लगा है। तो अब क्या रुझान आ रहे हैं जो किसान भाइयों के, जैसे मान लो 3 गुना लगाया, तो अगले साल के लिए दिमाग में रुझान तो चल रहे होंगे अभी से कि यार अब बढ़ाएंगे घटाएंगे? किसान तो क्या है, रुझान टाइम पे, अपने उधर का किसान तो टाइम पे रुझान भेड़ चाल चलता है। जिधर मतलब सब चले उधर चल दो। नहीं तो आपको क्या लगता है, ये चीज़ सही है कि गलत है? गलत है। क्या मतलब वास्तविकता में हमको क्या करना चाहिए? स्वयं का डिसीजन लेना चाहिए हर खेती में। हर खेती में नहीं, पड़ोसी ने बोया तो अपन भी बो दो, उसने कमाया तो अपन भी कमा लो, वो गलत है। और ज़्यादा, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे जिस साल भाव आता है उसके अगले साल एक टेंडेंसी है किसानों की कि हमको माल इस बार इतना भाव मिला तो ये इतना ही माल था, अगर बहुत ज़्यादा माल होगा और ज़्यादा मिलेगा, एक टेंडेंसी। तो ये टेंडेंसी सही है गलत है, बताओ? गलत है ये तो। बाकी किसान का क्या पेट नहीं भरा था ना किसी चीज़ में, किसी का भी नहीं भरा था। और ये अंदाज़ा लगाना है कि साल पे क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा, मांग और पूर्ति का नियम के हिसाब से अगर देखें तो ये आप क्या बोलना चाहेंगे उसमें? क्या डिमांड क्या एक साथ, मान लो आज जैसे मन बात करते रकबा की, रकबा 2 गुना हो गया या 3 गुना है, 2.5 गुना जो भी हो गया, क्या अगर डिमांड क्या पॉसिबल है कि 2 गुना 3 गुना अगले साल बढ़ जाएगी? संभावना रहती है ऐसी क्या? कुछ भी नहीं कह सकते, तो बाजार हैं, किसी के हाथ में भी नहीं है। बड़े बड़े व्यापारी, इंदौर के मंडी में व्यापारी, वो भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते बाजारों का। तो नहीं, एक सामान्य से, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे मान लो रकबा 2 गुना या 3 गुना किया, तो क्या ये संभावना बन सकती है कि मांग भी 2-3 गुना हो जाए? ये तो पॉसिबल ही लगता ही नहीं है। ये तो नहीं है। तो अब जैसे भाव जो आज हम लोग ले रहे हैं, अगर यही चीज़, अगर आपको क्या लगता है अगर रकबा बराबर रहता तो क्या ये भाव मिलते कि इससे बेहतर मिलते भाव? आपको क्या लगता है? इससे बेहतर ही मिलते, क्योंकि है ना, रकबा नहीं बढ़ता तो भाव मिलता। रकबा बढ़ने से सही कोई ना कोई दिक्कत आई है। तो यही सारी चीज़ें किसान में हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसान भाई से, और भी किसान भाई है उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या भाव बिका आज? 4300। और पहले कब लेके आए थे? और इस बार आपने कितना लहसुन लगाया? नहीं, टोटल कितना लगाया था? 6 बीघा में बताओ आप। 2 बीघा में। और पिछले साल कितना लगाया था? इतना ही था। चलो, एक किसान भाई मिले जिन्होंने कि बराबर लगाया है। दादा, आपने इस बार कितना लगाया था? 2.5। और पिछली बार कितना था? इतना ही था। तो आपके एरिया में, आप कौन से एरिया से आते हैं आप? मानपुर के। अच्छा, आप एक ही एरिया के हैं। तो अभी उस साइड रकबा बढ़ा था इस बार, जैसे दादा ने बताया? बढ़ा था। और अभी किसानों का रुझान क्या चल रहा है, मतलब सारा माल निकाल रहे हैं कि रोक रहे हैं, क्या रुझान चल रहा है? ऊटी तो नहीं, अभी देशी वाला। अच्छा, आपके इधर देशी कम है, ऊटी ज़्यादा लगाया था। तो ऊटी में तो नुकसान में रहा है अगर देखा जाए इस बार, क्योंकि बीज भी अगर देखा जाए तो बीज भी बहुत महंगा लिया था वैसे तो,
क्योंकि 40,000 का भी लिया, किसी ने 35-50 का भी लिया। तो रुझान देखते हो मेरे हिसाब से गलती मात्र एक यही हुई कि जब पता था अपने को चीज़ें कि इस बार पिछली बार भाव बहुत बढ़िया थे, तो स्वाभाविक सी बात है टेंडेंसी किसानों की हर साल जब भाव किसी भी चीज़ का मिलता है तो उस चीज़ को बढ़ाने का प्रयास करता है। और जब चीज़ें अगर बढ़ती है तो स्वाभाविक सी बात है उसकी डिमांड उतनी मात्रा में नहीं बढ़ सकती कि जितनी मात्रा में हम लोग उसकी पैदावार को बढ़ाने का प्रयास करें। खैर हालांकि धीरे धीरे किसान भाई समझेंगे उन चीज़ों को। बाकी अब आपके दिमाग में क्या है, क्या इस तरह से हमको करना चाहिए कि अगर किसी साल भाव मिले तो उसके अगले साल हम बढ़ा के खेती करें? लिमिटेड ही होना चाहिए। अच्छा, और कोई नई फसल पे काम कर रहे हैं आप लोग, कुछ भी नया कुछ? आलू प्याज फसल। उसके अलावा और कोई नई फसलों पे कोई रिसर्च पे कोई काम नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है नई फसल पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कौन सी फसल ऐसी नहीं? कौन सी, ये भी प्रश्न है अभी। हाँ, कौन सी फसल? देखिए यही चीज़ में किसान भाई जैसे आपसे जानने का प्रयास किया कि आपके इधर कोई ऐसा कुछ कर रहा है क्या, इसी तरह से बाकी किसानों से भी मैं पूछ रहा हूँ कि कोई नई फसल कर रहे हैं क्या। तो जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं, और कुछ वीडियो हमारे आ चुके हैं जिसमें कुछ फसलें बताई है, जैसे चिया सीड के बारे में बताया हमने उस फसल में। एक अभी लेटेस्ट में कल का ही वीडियो था जिसमें अश्वगंधा के बारे में बताया। तो ऐसे धीरे धीरे हम ड्रैगन फ्रूट का एक ड्रैगन यही चीज़ है, यही चीज़ जानना चाहता हूँ। तो अभी शुरुआत करा है कि शुरुआत मतलब अभी उसमें फ्रूट वूट नहीं आया है? अभी तो शुरुआत है कि वहाँ पैदावार हो सकता है नहीं हो सकता उसको देखा जा रहा है। थोड़ा सा मेरा भी चंदन का भी विचार है। चंदन के लिए तो फिर लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे वगैरह वो जो और सेफ्टी है, बाकी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है चंदन का भी। बहुत बढ़िया। जैसे देखिए किसान यही जानकारी कहीं ना कहीं किसान भाइयों से चाहिए। जैसे भाई साहब ने बताया कि अभी चंदन के लिए, तो उसके लिए मतलब क्या प्रोसेस क्या कर सकता है किसान भाई? प्रोसेस लाइसेंस के बाद में जो भी गवर्नमेंट से एग्रीमेंट रहेगा उसका गवर्नमेंट का एग्रीमेंट रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो मतलब खेती है तो थोड़ा सा उसको 1-2 बीघा इस चीज़ में बता दी हो तो कुछ भी आगे जाके मतलब भी है चंदन एक तरह की। बिल्कुल सही बात है। तो यही चीज़ चाहिए किसान भाइयों कि हम लोग नई चीज़ों पे भी कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि एक दो किसानों ने ड्रैगन फ्रूट का किया है उनको देख के फिर। हाँ, मेरा ही बोलना, क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी अगर करेगा केवल तो उससे भी फायदा नहीं है। एक थोड़े लोगों का लगाना जरूरी है और वहाँ एक मार्केट के हिसाब से कहीं ना कहीं उसका बिकना जरूरी है, तब जाके कहीं ना कहीं सबको फ़ायदा होगा। और उस चीज़ से जब नई फसल करेंगे तो ये लहसुन प्याज आलू इनका रकबा क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो इनका भाव भी मिल जाएगा। और जो हम लोग नई फसल करने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या ये मेरी बात से आप सहमत करते हैं? इस चीज़ से लेवल में चलेगा। इस बात से मेरी बात से सहमत करते हैं? कर जाओ। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा।